और चलिए बड़ी खबर का रुख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी, किश्तवाड़ से मोहम्मद रफीक नाइक को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी नेटवर्क से जुड़े 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगार को पनाहगार को गिरफ्तार किया है। किश्तवाड़ से मोहम्मद रफीक नाइक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके आतंकी नेटवर्क से संबंध थे। इसके पहले भी 2 ऐसे ही आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो सुरक्षा बलों की लगातार जो है कार्रवाई जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। और किश्तवाड़ से मोहम्मद रफीक नाइक को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी नेटवर्क से जुड़े 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया है। किश्तवाड़ से मोहम्मद रफीक नाइक को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और आप देख सकते हैं लगातार संदिग्धों की तलाश की जा रही है, आतंकियों की जो है तलाश की जा रही है। और लगातार जो है जम्मू से मेरी सहयोगी जो है नेहा रैना लाइव बनी हुई है। नेहा, बात की जाए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को किश्तवाड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, आखिर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह से लगातार सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है और कई सुरक्षा एजेंसियां जो हों उनके पास इनपुट भी है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते चले कि जिस तरह से किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा पीछे सैफुल्ला जो था वो आतंकवादी और कई ऐसे ग्रुप जो थे वो उन जंगलों में छुपे हुए थे, जिन्हें मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब भी हुए थे। और सबसे पहले बड़ी बात ये थी कि इनके मददगारों को ढूंढना, क्योंकि इतने समय तक, लंबे समय तक आतंकियों का जंगलों में छुपे रहना और उनके खाने पीने की सामान, जितने भी ज़रूरत के सामान है वो मुहैया करवाना, आखिर ये कौन लोग हैं। और इसी की धरदबोच जो है वो लगातार की जा रही थी। कई ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो पकड़े गए थे और उनसे पूछताछ भी की गई थी। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि जिस तरह से अगर बीती रात की कल की बात करें तो सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो हाथ लगा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर की पकड़ करी जा रही है और जिसे कल ओवरग्राउंड वर्कर को, जो मददगार को, आतंकी के मददगार को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि ये काफी समय से जो आतंकियों का रहनुमा बना हुआ था, सैफुल्ला के साथ उसको खाने का सामान देने से लेके गैस सिलेंडर की बात हो, दवाइयों की बात हो और हर तरह की जो सहूलत थी वो ये लोग मुहैया करवा रहे थे। और इसके पकड़े जाने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। कई लोग इसमें और भी जो शामिल होंगे वो भी गिरफ्त में आ सकते हैं और कई ऐसे बड़े खुलासे जो हैं वो इससे किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अगर हम बात करें, कुछ भी अगर इक्का दुक्का जो भी अभी आतंकी जो हैं वो जंगलों में छुपे हुए हैं अगर होंगे, तो ये मददगार जो जिस तरह से इनका पकड़ा जाना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कामयाबी है और कई खुलासे जो है वो हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन लोग हैं जो लगातार आतंकियों का साथ दे रहे हैं इस तरह से छुप के, क्योंकि मैं आपको बता दूं कपिल के, अगर पहले जो ओवरग्राउंड वर्कर होते थे, जो रहनुमा होते थे आतंकियों के, उनका पहचानना थोड़ा आसान रहता था। लेकिन आज जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो हम ही आम लोगों के बीच में रहते हैं और वहाँ की जानकारी लेते हैं, सुरक्षा बलों की जानकारी लेते हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा नाके लगाए गए हैं, तैनाती की गई है। तो ये सारी खुफिया जानकारी जो ये इकट्ठा करके उन आतंकियों तक, अपने आकाओं तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां पूरे अलर्ट मोड पे हैं और सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से सख्ती से और बड़ी अगर हम बात करें तो गहनता से वो जो छानबीन है वो की जा रही है। कहीं से भी अगर उनको संदेशा या अंदेशा होता है, जो संदिग्ध पाया जाता है, तो उससे गहरी पूछताछ करने के बाद ही आप देखिए ये जो ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा गया, इसका अगर हम बात करें कई दिनों से सुरक्षा बल जो थे वो इस ताक में थे और छोटी छोटी हरकतें जो बातें होती हैं वो इसकी नोट कर रहे थे, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है और किस तरह से, वो अंदेशे ये पहले से ही शक के दायरे में था। और इसे जिस तरह से पकड़ा गया है और कई बड़े खुलासे जो है वो अब हो सकते हैं। जिस तरह से आतंकी कई बार जंगलों में शेल्टर लेते हैं और कई उन्होंने अपने एक डोप बनाए होते हैं, वहाँ पे छुपते हैं, किस तरह से उनको
को ये सामान किन कौन कौन लोग हैं, क्योंकि एक इंसान अगर कोई सिंगल पर्सन जो हो वो इस तरह से इतना ज़्यादा सामान वहां तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इससे अब बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि ये आखिर कितने लोगों का ग्रुप है और कौन कौन लोग जो हैं ये इनकी मदद कर रहे हैं। आपने देखा पीछे जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई लोगों को सस्पेंड भी किया था। कोई टीचर जहाँ पे जो थे वो भी आतंकियों के मददगार थे, और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से इनकी धरपकड़ करी जा रही है वो तो कहीं अब जो आतंकियों का छुपने के ठिकाने हैं वो अब नामुमकिन हो गया है। अब वो बिल्कुल भी जिस तरह से अगर जंगलों की आड़ हो और लोगों का शेल्टर हो तो वो उन्हें अब नहीं मिलेगा, क्योंकि सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और इन लोगों की जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं हर तरह से, चाहे वो कश्मीर की बात हो, अभी आपने देखा कि पीछे भी ओवरग्राउंड वर्कर जो थे वो उनको पकड़ में लिया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसे ग्रुप जो है जगह जगह एक अलग अलग किस्म के ग्रुप इन लोगों ने बना के रखे हैं। और हर तरह से अब जिस तरह से ये धरपकड़ की जा रही है तो कहीं ना कहीं बड़े खुलासे जो है, जो बाकी भी इस तरह से आतंकियों के मददगार हैं वो भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। और गहरी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कुछ इस तरह के दस्तावेज जो है वो इनसे मिल सकते हैं, और कुछ ऐसे जो इनके खुलासे हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि आतंकियों का बच पाना नामुमकिन है। नहीं, हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कपिल। कहीं ये रहते हिंदुस्तान में है, खाते हिंदुस्तान का, लेकिन भगाते जो है पाकिस्तान की है। रफीक नई की गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसमें और बड़ी कड़ियां खुल सकती हैं, विदेशी जो है नेटवर्क के जो है खुलासे हो सकते हैं, क्या लगता है कहां से ये संचालित हो रहा था, फंडिंग कहां से हो रही थी, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, अभी ये तो जांच का विषय है, क्योंकि जैसे ही ये रफीक ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े खुलासे जो हैं वो इनसे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है जो इनको फंडिंग होती है, पैसे के लालच में आके ये जिस तरह से देश के खिलाफ चलते हैं। और लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और कहीं पे भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग जो भी संदिग्ध दिखते हैं, और कई ऐसे इनपुट जो अभी भी सुरक्षा बलों के पास हैं, और ये जो धरपकड़ जो है वो जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता और इन लोगों के ऊपर पूरी कमांड नहीं कसी जाती। क्योंकि आए दिन लगातार जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, आपने देखा, अगर पुंछ की भी बात करें हम, या उरी सेक्टर की बात करें, और या हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में बारामूला की बात करें, तो कई ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पकड़ में आए हैं। और उनसे ही आगे जो जानकारियां हैं वो मिल पा रही है कि कहाँ से ये अपना एक ग्रुप जो है एक्टिव करते हैं और कैसे ये आतंकियों के कांटेक्ट में आते हैं और कैसे उनकी मदद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब इनका सबका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी संदिग्ध पाया जा रहा है तो उससे गहरी पूछताछ की जा रही है, इनके घरों के अंदर जाके दबिश दी जा रही है, पूरी चीजों को खंगाला जा रहा है। कई ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो इनसे मिल रहे हैं और कई ऐसे खुलासे जो बिल्कुल है बिल्कुल वो नेहा, होने कहीं जा ना रहे कहीं जो हैं। सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए नेहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।